मेरा नाम माधुरी राजभर है। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हार और जीत। क्या नाम है विद्यार्थी? हार और जीत। और ये 5 क्रमांक पाठ्य है और इसका ये पहला सीजन है। हार और जीत। हार और जीत हमारे जीवन के क्या है विद्यार्थी? 2 पहलू है। हमारे जीवन के 2 पहलू है। या तो इंसान कोई भी चीज में हारता है या जीतता है। यही 2 चीजें हमारे जीवन में अक्सर आती है। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं तो हम ये पाठ में ही पढ़ेंगे। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार है इस चीज के लिए? तो चलिए, तो हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। यहाँ पे देखिए, जो पाठ है उसका नाम क्या है? हार और जीत। और उनके लेखक का नाम क्या है? सुदर्शन। क्या है विद्यार्थी नाम? सुदर्शन। माँ अपने बेटे और किसान माँ अपने बेटे और किसान जो है अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देख के जो आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत। यहाँ पे बताया है कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पे बताया गया है कि जब माँ अपने बेटे को देखती है तो उसकी जो खुशी होती है, जो प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार किसान अपने लहलहाते मतलब खेत की जो उत्पत्ति होती है उसे देखकर, और गुरु जो अपने शिष्य को देखकर, और साहूकार अपने देनदार को, जो साहूकार होता है अपने देनदार को देखकर, मतलब वो कैसा लोगों को सामान दे रहा है, देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी प्राप्त होती है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। और सेम वही से ही उसी प्रकार का आनंद जो बाबा भारती थे उनको अपने घोड़े को देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की जो खुशी तथा उत्पन्न होती है मनुष्य को अपने चीजों को देखकर, उसी प्रकार जो बाबा भारती थे उन्हें अपने घोड़े को देखकर वैसी खुशी प्राप्त होती थी। और आगे देखिए, भगवत भजन से जो समय बचता था, यहाँ पे बताया गया है जो भगवत भजन से जो भी उनके पास समय बचता था वो घोड़े का अर्पण हो जाता था। जो भी उनके पास समय बचता था वो घोड़े के लिए अर्पण हो जाता था, मतलब कि वो घोड़े के लिए वो समय व्यतीत करते थे। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। यहाँ पे क्या बताया गया कि ये जो घोड़ा था बहुत ही सुंदर और खूब ही बलवान। बलवान मतलब बहुत ही शक्तिशाली था। यहाँ तक विद्यार्थी आप लोगों को समझा है? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। यहाँ पे क्या बताया कि इसके जोड़ का घोड़ा मतलब इसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में उन्होंने ढूंढ लिया था, परंतु उन्हें कहीं पे भी इसके हिसाब का घोड़ा मिला नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। और यहाँ पे कहा गया है कि जो बाबा भारती थे उन्हें सुल्तान क्या कहकर पुकारते थे विद्यार्थी? सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते, और अपने हाथ से ही उन्हें खर हरा मतलब जो खाने की चीजें होती है वो उन्हें देते, और खुद ही दाना खिलाते। जो भी उनकी खाने की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो भी है वो खुद ही हिलाकर लाते और उन्हें खाने को देते, और देख देख कर प्रसन्न होते। और जैसे ही वो घोड़ा खाने की कोशिश करता या खाता, उसे देख देख कर बाबा भारती बहुत ही प्रसन्न होते, मतलब बहुत ही खुश होते। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब घोड़े के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। वो गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते, और वो गांव से बाहर एक छोटा सा मंदिर था, वहां पर वो रहते थे। भगवान का भजन करते थे और वहां पे वो अपने भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके असह्य थी, और सुल्तान जो घोड़ा सुल्तान था उनका, उनसे बिछुड़ने मतलब उनसे वो बिछुड़ने का सोच ही नहीं सकते थे। और उनकी जो वेदना मतलब पीड़ा पीड़ा जो थी वो एकदम असहाय थी। वे उसकी चल पर लट्टू थे। और यहाँ पे बताया है कि वो उसकी चाल पर लट्टू थे, मतलब हम बोलते हैं ना किसी के चाल पर लट्टू होना, मतलब बहुत ही मोहित होना। वो जैसे बोलेगा, वो जैसे करेगा, वैसे उसी प्रकार के चीजें करते थे। तो यहाँ पे जो थे बाबा भारती, जैसे घोड़ा करता था उसी के
हिसाब से वो चलते थे, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है, और वे हमेशा सुल्तान की तारीफ करते, कुछ ना कुछ बोलते, और यहाँ पे वो ऐसे भी बोलते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घन घटा को देखकर मोर नाचता है। कैसे चलता था विद्यार्थी? जैसे घन घटा को देखकर मोर नाचता है। मतलब जैसे कि बारिश होने वाली रहती है तथा बादल जब छाए रहते हैं, काले काले बादल जब छाते हैं, तो उस प्रकार मोर जो है वो काले बादल को देखकर नाचती है, क्योंकि वर्षा आने वाली है। उसी प्रकार जो इनका घोड़ा था वो ऐसे ही चलता था। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन न आता। यहाँ पर बताया है कि जैसे ही संध्या, संध्या मतलब शाम, जैसे ही शाम का टाइम होता, सुल्तान पर चढ़कर वो क्या करते थे? सुल्तान पर चढ़ के 8-10 मील, यहाँ पे क्या बताया विद्यार्थी? 8-10 मील चक्कर लगा लेते, और तब उन्हें चैन आता। जब तक वह 8-10 मील चक्कर नहीं लगाते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। तो इस प्रकार उन्होंने 8-10 मील का चक्कर लगाया, उसके बाद ही उन्हें चैन आने लगा। यहाँ तक आप लोगों को समझा है विद्यार्थी? अगर नहीं समझा है तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। समझा कि नहीं विद्यार्थी? हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। आपको इस चित्र में, यहाँ पे जो चित्र है वहां पे आपको दिखता होगा, दिखाई दिया होगा कि किस प्रकार वो जो घोड़े के पीछे या घोड़े के आगे पीछे रहते हैं और उन्हें सदैव खाने देने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने खाना और उनका देना, उनका रोज का एक जीवन यापना बन गया था कि इनको समय अनुसार खाना देना, घुमाने ले जाना, ये सब उनको समय अनुसार ही अच्छा लगता था। खड़ग सिंह उसे इलाके का खुयात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। अब यहाँ पे एक नया किरदार आया है जिसका नाम है खड़ग सिंह। क्या नाम है उसका? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह इस इलाके का खुयात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, और ये बहुत ही खुयात मतलब बहुत ही बहादुर था, और उसका नाम ही सुनकर लोग बहुत कांपते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी को भी मार सकता था या कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसका नाम सुनते ही लोग बहुत कांपते थे, मतलब डर जाते थे। सुल्तान की कृति उसके कानों तक भी पहुंची, और सुल्तान, जो सुल्तान है उसकी कृति, कृति मतलब जो बातचीत होती है, उनके कानों तक पहुंच गई कि ऐसा नाम का एक डाकू है जिससे लोग बहुत डरते हैं, बहुत कांपते हैं। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, और जब इस सुल्तान ने ये सुना तो उसे देखने के लिए तथा उससे मिलने के लिए उसका जो हृदय है खूब ही अधीर हो गया था, मतलब एकदम उत्सुक हो गया था कि ये कौन है और कौन लोग जो है जो इनसे डरते हैं। तो इसकी वजह से वो उनसे ढूंढने के लिए तथा मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गया था। यहाँ तक समझा आप लोगों को विद्यार्थी? चलिए हम आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, एक दिन दोपहर का समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा। अब एक दिन क्या हो गया कि दोपहर का समय था। अब वो कहाँ पे पहुंचा? बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। वहां पे पहुंचकर उन्होंने बाबा भारती को नमस्कार किया और उनके ही पास बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? और जब वो बाबा भारती के पास बैठा तो वहां पे बाबा भारती ने उसे एक प्रश्न पूछा कि खड़ग सिंह बताओ क्या हाल है? आपकी दया। और उसी में खड़ग सिंह ने क्या बोला कि आपकी दया है। खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, और ये जो उत्तर है उन्होंने बाबा भारती को सिर झुका कर दिया कि खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? और उसी प्रकार बाबा भारती ने उसे पूछा कि कहो आपको इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, और यहाँ पे उन्होंने उत्तर दिया है कि मुझे सुल्तान की चाह मतलब सुल्तान की चाह मुझे यहाँ पर खींच लाई है, उनसे मिलने के लिए जो मेरी इच्छा है वो मुझे यहाँ तक खींच लाई है। खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है। और ये उत्तर किसने दिया था? खड़ग सिंह ने। और उसी प्रकार बाबा भारती ने उनका प्रति उत्तर देते हुए बोला कि वो बड़ा ही विचित्र जानवर है। कौन? खड़ग सिंह बड़ा ही विचित्र जानवर है। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। और क्या कहा? तुम देखोगे तो बहुत ही प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। और उसी प्रकार बाबा भारती ने बोला,
उनसे कि देखोगे तुम बहुत ही प्रसन्न हो जाओगे। तब खड़ग सिंह ने उनका उत्तर दिया कि मैंने भी इनके बारे में बहुत प्रशंसा सुनी है। किसके बारे में? घोड़े के बारे में, सुल्तान के बारे में। खड़ग सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारे मन मोह लेगी। और उसी समय बाबा भारती ने बोला कि उसकी जो चाल है तुम्हारे मन को मोहित कर लेगी और तुम उसके मोह में पागल हो जाओगे। मोह मतलब किसी के पीछे पागल होना या उसके ओर आकर्षित होना हो जाओगे। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। और उसी समय खड़ग सिंह ने बोला कि कहते हैं कि वो बहुत ही बड़ा सुंदर है। किसने बोला? ये विद्यार्थी खड़ग सिंह ने बोला कि कहते हैं लोग कि वो बहुत ही सुंदर है। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। और उसी समय बाबा भारती ने बोला कि जो इसे देख लेता है उसी समय उसकी छवि, छवि मतलब रूप जो है, अंकित हो जाती है। तो आप चलिए देख लीजिए। यहाँ तक आप लोगों को विद्यार्थी समझा है? चलिए हम आगे चलते हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थिति हो गया हूँ। यहाँ पर जो है खड़ग सिंह, उन्होंने क्या बोला कि मैं बहुत दिन से इच्छा थी और मेरी अभिलाषा थी कि मैं उनसे मिलूं, तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। खड़ग सिंह बोला। बाबा और डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए। और बाबा और डाकू दोनों भी कहाँ गए? खड़ग सिंह के अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा का दिखावा गर्व और से खड़ग सिंह से घोड़ा देखा आश्चर्य से। और बाबा ने घोड़ा का जो दिखाया वो बहुत ही गर्व से था कि मैं अपनी चीजों को कोई बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा तो आश्चर्य से, और खड़ग सिंह ने जब घोड़ा देखा तो बहुत ही आश्चर्य से बोला, उसने सहनसा घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। अब यहाँ पे क्या हुआ विद्यार्थी कि जो खड़ग सिंह था उसने बहुत सारे घोड़े देखे थे। इतने घोड़े कि उसे पता ही था कि ये सब घोड़े हैं। तो परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक नहीं गुजरा था तथा आज तक उसने देखा नहीं था। वो सोचने लगा भाग्य की बात है। और वो सोचने लगा, उसी समय वो सोचने लगा कि ये तो भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। और उसने सोचा कि ये तो भाग्य की बात है परंतु ऐसा घोड़ा किसके पास होना चाहिए? खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों का क्या मतबल? और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो साधु है उनको ऐसी चीजों का क्या मतबल है, उन्हें ऐसी चीजों की क्या जरूरत है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा और वहां पे वो कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी और इसी के पश्चात उनके हृदय में थोड़ी बहुत हलचल होने लगी। वो बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी ने जब तक इसकी चालना देखी तो क्या देखा? वो बहुत ही, यहाँ पे बताया गया है विद्यार्थी, वो बालकों की तरफ बहुत ही अधीरता से बोला परंतु बाबा जी को इसकी चाल न देखी तो ऐसा क्या प्रतीत हुआ। अब यहाँ पे देखो, बाबा जी मनुष्य ही थे और बाबा जी जो है वो एक प्रकार के मनुष्य ही तो है। तो उनकी चाल और उनकी जो धारणा थी, जो उनकी सोच थी, वो उन्हें पता थी। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूलाना समाया। और जब हम अपनी वस्तु की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनते हैं तो हमें फूले नहीं समाते, मतलब बहुत सारा उत्सुक हो जाता है क्योंकि बहुत सारे चीजें होती है। तो घोड़े को देखकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। और उसी समय वो घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ थपथपाने लग गए और हाथ फेरने लगे कि इनके वजह से मेरी प्रशंसा हो रही है और ये मेरी चीज है, इस प्रकार की। एकाएक वे उचक कर सवार हो गए और एकाएक वो उस पर चढ़कर सवार हो गए क्योंकि उसकी प्रशंसा हो गई थी और लोग उसे और अच्छे से जानने के लिए कह रहे थे। अब यहाँ पे देखो, घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। ओके विद्यार्थी, यहाँ पे देखो, घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लेट गया। और जो उसकी चाल है देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। जब वो उस तरह से दौड़ने लग गया तो खड़ग सिंह ने जब उसको देखा तो उसके हृदय पर सांप लौट गया। मतलब वो इस प्रकार का घोड़ा है कि किस प्रकार चल रहा था, किस प्रकार उसकी वायु बढ़ती जा रही है, वो किस प्रकार दौड़ रहा है, ये सब देखकर वह डाकू था। और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती थी वो उस पर अपना अधिकार समझता था। और वो एक डाकू था और वो पहले से ऐसा था कि जो उसे चीजें पसंद आ जाती थी वो उसे उस पर अपना अधिकार समझता था।
उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे और उसके पास क्या था? बाहुबल मतलब शक्ति थी, रुपया थी, आदमी भी थे। जाते-जाते बाबा से बोला, "बाबा जी ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूँगा।" और जाते-जाते उसने बाबा जी से कहा कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि ये घोड़ा अब मुझे चाहिए, अब मैं इसे किसी भी तरह से लेना चाहता हूँ। बाबा भारती घबरा गए, उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। अब वो इतने डर गए थे, घबरा गए थे कि उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। सारी रात वो अस्तबल की रखवाली करते और सारी रात वो अस्तबल की रखवाली करते। प्रतिक्षण उन्हें खड़ग सिंह का भय लगा रहता और प्रतिक्षण मतलब हमेशा उन्हें खड़ग सिंह का भय लगा रहता। ये किसी भी प्रकार से आएगा और कहीं भी ये इसे लेकर जा सकता है। कई मास बीत गए किंतु वो नहीं आया। बहुत महीने चले गए परंतु वो आया नहीं। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। और बाबा भारती कुछ लापरवाह मतलब उनकी बहुत अच्छी चीज़ उनसे छूटी जाएगी, इस तरह से वो लापरवाह हो गए और वो जो अपना जो एक भय का, जो एक डर का स्वप्न था, वो कहीं-कहीं सामान्य मिथ्या की समझ में आने लगा था कि इसी प्रकार वो कोई भी चीज़ को ले जा सकता है या कोई भी वस्तु को ले जा सकता है, इस प्रकार की चीज़ें उनके मन में आने लगी थी। यहाँ तक विद्यार्थी समझा आपको? तो चलिए तो विद्यार्थी आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि हमें जो अपनी चीज़ है, हमें जो अपनी चीज़ है, जो हमें बहुत प्रिय है, वो दूसरे के सामने हमें ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी प्रिय है। क्योंकि लोगों को ऐसा आ जाता है कि ये चीज़ इसके लिए प्रिय है, तो हम इसे कभी भी छीन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा या इसके मन में वेदना उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें कोई भी अपनी जो चीज़ प्रिय है, वो हमें कभी भी किसी के सामने इतनी दिखानी नहीं चाहिए। हाँ, ये नहीं बोलूँगी कि नहीं दिखानी चाहिए, दिखा देनी चाहिए, परंतु इतनी नहीं कि जिसका लोग इस्तेमाल कर सके और कुछ-कुछ चीज़ें हमें खुद के लिए, स्वयं के लिए रखनी चाहिए, दूसरों को बतानी नहीं चाहिए। जो हमारे लिए प्रिय है, जो हमारे लिए उत्सुकता भरी है, जो भी चीज़ें हैं, वो हमें किसी से को भी बतानी नहीं चाहिए, वो हमें अपने पास खुद के लिए रखनी चाहिए क्योंकि लोग उनसे देखेंगे, उन्हें भी लोगों को भी लालच होगा उस चीज़ के लिए, तो लोग उसे किसी तरह से आपको छीनने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए वो सब चीज़ें हमें किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। समझा विद्यार्थी आप लोगों को? चलिए, धन्यवाद।